बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आयत मलिक हूँ। वेलकम टू द नेशन पॉइंट। क्या आप जानते हैं मुस्तफ़ा कमाल कौन है, अपनी सियासत का आगाज कैसे किया, कहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की, इनके पास कितनी दौलत है और मुस्तफ़ा कमाल कितना टैक्स अदा करते हैं। जनरल मरवत से मुस्तफ़ा कमाल का क्या ताल्लुक था। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का ताल्लुक एक सैयद घराने से है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल 27 दिसंबर 1971 को कराची सिंध पाकिस्तान में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम अनीस अहमद और वालिदा का नाम जमीला खातून है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल के वालिदैन इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल शादीशुदा हैं और इनके 3 बच्चे हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने 1987 के बल्दियाती इलेक्शन से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज किया। बाद में 1988 में बाकायदा से MQM में एक कारकुन के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से मार्केटिंग में MBA किया और तालीम मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कुछ वक्त यहाँ मुलाजमत करने के बाद कारोबार के लिए शारजा चले गए। सन 2001 में वालिदैन की शदीद इलालत की वजह से पाकिस्तान वापस आए। सन 2002 में रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए। सन 2003 में मुस्तफ़ा कमाल को MQM के रहनुमा सईद बरम ने सूबा सिंध के IT के वजीर के लिए मुंतखब किया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने सन 2003 से सन 2005 तक सूबे सिंध के IT के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। सन 2005 के बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें MQM ने कामयाबी हासिल की। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को अल्ताफ हुसैन ने कराची का मेयर नामजद किया। MQM की एक जबरदस्त जीत जिसने मुस्तफ़ा कमाल को 90 के एक नामालूम टेलीफोन ऑपरेटर से मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची का मेयर बना दिया। अल्ताफ हुसैन ने सैयद मुस्तफ़ा कमाल को 25 मिलियन लोगों की हुक्मरानी सौंप दी। 7 अक्टूबर सन 2005 को सैयद मुस्तफ़ा कमाल को MQM के एक रहनुमा सईद बरम के कहने पर एक टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर पार्टी में काम करने वाले को कराची का मेयर मुंतखब किया। MQM के रहनुमा सईद बरम की वजह से बिला मुकाबला आज़ादी, वसाइल और बड़े पैमाने पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की सियासी पुश्तपनाही की वजह से सैयद मुस्तफ़ा कमाल को कराची के कामयाब तरीन मेयर में से एक थे, जिन्होंने इन्हें MQM के लिए कराची के मेयरशिप को कामयाब बनाने के लिए हजारों कारकुनान फराहम किए थे। इन्हें सन 2002 में वर्ल्ड मेयर प्राइज के फाइनलिस्ट के तौर पर नामजद किया गया था। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर बनते ही कराची का मास्टर प्लान तरतीब दिया और कराची में तरक्कियाती कामों का आगाज किया और शहर में बहुत सारे काबिले जिक्र, काबिले तारीफ मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाया, जिसकी वजह से इन्हें मुल्क की शोहरत और इज्जत मिली। सन 2008 में मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी MQM की इंतखाबी मुहिम में एक अहम नारा बन के सामने आई। मुस्तफ़ा कमाल एक ऐसी पार्टी का सॉफ्ट चेहरा बन के सामने आए जिस पर दहशतगर्दी और सियासत में तशद्दुद के इल्जामात का सामना था। सन 2011 में वो सिंध से पाकिस्तानी सेनेट के लिए मुंतखब हुए। सन 2012 में उन्होंने अपनी निशस्त से इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे के पीछे जाती जिम्मेदारियों का हवाला दिया। कुछ खबरों के मुताबिक करप्शन के इल्जाम की वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी से इख्तलाफात पैदा होने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान छोड़ दिया। PPP हुकूमत की जानिब से कई दस्तावेजात MQM के सुप्रीमो अल्ताफ हुसैन के हवाले किए गए, जिसके नतीजे में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंक्वायरी की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जाती और खानदानी वजूहात की बिना पर सेनेट की निशस्त से इस्तीफा दिया है और पाकिस्तान छोड़ दिया। बाद आजाद दुबई में मुस्तफ़ा कमाल ने मलिक रियाज के बहरिया टाउन में नौकरी की और दुबई से बहरिया टाउन के तामीराती कारोबार का इंतजाम शुरू किया। दुबई में करप्शन इंक्वायरी की वजह से पार्टी से इख्तलाफ हो गए। उन्होंने अनीस कायम खानी के साथ मिलकर PSP की बुनियाद रखी। बाज लोगों का ये भी कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल की वापसी पाकिस्तान में फितरी नहीं थी।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जनरल मरवत ने इनकी पार्टी पीएसपी को बनाया एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, मगर आज तक इसकी शवाहिद नहीं मिल सकी। मुस्तफा कमाल ने भी कई मरतबा इस इल्जाम की तरदीद की है। मुस्तफा कमाल की वापसी और पाक सरजमीन पार्टी की तश्कील। अगस्त सन 2013 में पाकिस्तान छोड़ने के बाद वो 3 मार्च सन 2016 को दुबई से कराची पाकिस्तान वापस आए अनीस कायम खानी के साथ, और इसी दिन कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 6 कराची में खयाबान शहर में किराए के मकान में शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन की हैसियत से अपनी जिंदगी भर की जाती तजुर्बात के बारे में खुलकर बताया, और इस वक्त भी जब वो सेनेटर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे तो इन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन और पार्टी के अरकान के साथ इनके रवैये से मुतल्लिक कई तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया और अल्ताफ हुसैन पे संगीन इल्जामात लगाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी को रा का एजेंट कहा और पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ने का भी इल्जाम दिया। 23 मार्च सन 2016 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल ने एक नई पार्टी के वर्जन का भी इंकशाफ किया जिसकी वो बुनियाद रख रहे हैं, जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ। इनके बकौल आज हम एक तंजीम की बुनियाद रख रहे हैं, आप इसे पार्टी कह सकते हैं। हम सिर्फ 2 अफराद हैं, मैं और अनीस कायम खानी। मुस्तफा कमाल ने पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी रखा। उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी जाहिर किया जो पाकिस्तान का झंडा निकला। उन्होंने बताया कि पीएसपी का झंडा आम नहीं है। इनकी हिमायत में मुतअद्दिद अफराद ने राब्ता करके हिमायत का इजहार किया और एमक्यूएम के चंद अरकान भी मुस्तफा कमाल की टीम में शामिल हुए। अनीस कायम खानी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, हम हमेशा सब आने वालों को खुशामदीद कहते रहेंगे। मुस्तफा कमाल ने इंकशाफ किया कि वो मज़ार कायद कराची के करीब बागे जिना में एक अवामी तकरीर का एहतमाम करेंगे। एमक्यूएम के बहुत से लोग इसे छोड़कर पीएसपी में शामिल हो गए। अजीम अहमद तारिक कत्ल और मुस्तफा कमाल। जराये के मुताबिक मुस्तफा कमाल साबिक मेयर कराची एमक्यूएम के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक के कत्ल में मुलविस थे। उन्होंने कातिलों के लिए दरवाजे खोल दिए, मगर ये अब तक इल्जाम ही है। अब तक इस इल्जाम को किसी ने साबित नहीं किया। मुस्तफा कमाल इस इल्जाम की कई बार तरदीद कर चुके हैं। बहरहाल कहने वाले आज भी मुस्तफा कमाल को कातिल समझते हैं। मुस्तफा कमाल अभी इल्जामों की फहरिस्त से खत्म नहीं हुई। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एसीई ने मुस्तफा कमाल, सईद बरम और पीएसपी के दीगर 24 रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एसीई ने कहा कि मुस्तफा कमाल और 24 दीगर अफराद सन 2009 में महमूदाबाद में 82 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट में मुलविस थे। एसीई की इंक्वायरी नवंबर सन 2017 में सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि मुस्तफा कमाल ने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल करके गबन करते हुए सरकारी जमीनें अलाट की। इसके बाद आईसीई ने मुस्तफा कमाल से पूछगछ की और फिर मुस्तफा कमाल ने बताया कि इन्होंने लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट के मुतासिरीन को 49 एकड़ के करीब जमीनें अच्छी नीयत से अलर्ट की थी और मौजूदा हुकूमत से अलाटमेंट को मनसूख करा सकती है। मुस्तफा कमाल ने वाजे किया कि इनका चाइना कटिंग केस से कोई ताल्लुक नहीं और जो कुछ हुआ है इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। ये केस मुस्तफा कमाल पे आज भी चल रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने मुस्तफा कमाल के खिलाफ सीवीओ के करीब क्लिफ्टन ब्लॉक 3 में सरकारी अर्जी की मुबीना गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतल्लिक रेफरेंस दायर किया। नैब के रेफरेंस के मुताबिक ये जमीनें 1980 में होटलों और दुकानदारों को अलाट की गई थी, जो बाद में डीजी बिल्डर्स ने सन 2005 में लीज पर हासिल की। मुस्तफा कमाल ने सन 2018 के पाकिस्तान के आम इंतखाबात में कौमी असेंबली और 2 सूबाई असेंबलियों के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया,
ताहम वो सीट जीतने के दावे के बावजूद इसे जीतने में नाकाम रहे। लोगों का ख्याल था कि पीएसपी खत्म हो गई है, लेकिन मुस्तफा कमाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्होंने इंतखाबात के बाद भी तकरीर करते हुए कहा कि पीएसपी खत्म नहीं हुई। बाद अज़ा एक इंटरव्यू में कमाल ने बताया कि इलेक्शन कैसे मुनसिफाना नहीं हुए। आखिर में मुस्तफा कमाल के लिए आप जो भी राय रखते हैं वो आपकी राय है और हम आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करते हैं। मुस्तफा कमाल पीएसपी को खत्म करके एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान में वो डिप्टी कन्वीनर हैं। जब से मुस्तफा कमाल डिप्टी कन्वीनर बन के एमक्यूएम पाकिस्तान में आए हैं तो बहुत सारे कारकुनान एमक्यूएम पाकिस्तान फरार कशी कर चुके हैं। इसकी वजह वाज़ेह है कि मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम के लोगों पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए सन 2013, 14 और सन 2016 में, जिसके बाद एमक्यूएम के कारकुनों में एक अजीब सी नफरत पाई जाती है। ये मुस्तफा कमाल का सियासी सफर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हमसे कोई गलती कोताही हुई है तो हम माफी के तलबगार हैं। मैं आयत मलिक हूँ, आप देख रहे हैं द नेशन पॉइंट। ये तफसीली बायोग्राफी मोहम्मद मुजम्मिल की लिखी गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह नेगेबान।